ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। बहुत सुंदर विषय को लेकर आज हम सभी चर्चा कर रहे हैं, अनलॉकिंग इनर पोटेंशियल इन चैलेंजिंग टाइम्स। पोटेंशियल दो तरह का होता है, एक फिजिकल एंड एक इनर। फिजिकल पोटेंशियल अर्थात शारीरिक रूप से सशक्त होने के लिए आज हम देखते हैं कि हमारे यूथ काफी अवेयर है। आप सभी जिम ज्वाइन करते हैं या घर में रहते एक्सरसाइज करते हैं, बैलेंस्ड डाइट का ध्यान रखते हैं, प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, इम्यूनिटी को बूस्टअप करने वाली चीजें उसका भी सेवन करते हैं। मीन्स फिजिकल पोटेंशियल को इम्प्रूव करने के लिए हम अवेयर है और उसके लिए हम एफर्ट भी करते हैं। लेकिन आज बात हो रही है इनर पोटेंशियल की। इनर पोटेंशियल अर्थात आंतरिक शक्ति, मनोबल। हमारे मन में कितनी शक्ति है जिसके आधार पर हम सामने आने वाले हर चैलेंज को फेस कर सके और न सिर्फ फेस करें लेकिन उसमें विजयी बने। और उसके लिए आंतरिक रूप से सशक्त होना बहुत बहुत आवश्यक है। इसके लिए मेडिटेशन एक बेस्ट सॉल्यूशन बताया जाता है। कई बार हमारे यूथ के सामने जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो एक जनरल मेंटालिटी या जिसे हम कह सकते हैं कि एक बहुत पुराना बिलीफ सिस्टम सामने आ जाता है। सोचते हैं कि ये ज्ञान ध्यान की बातें तो बुजुर्गों के लिए हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए हैं। लेकिन आज जिन बातों की चर्चा हमने की, आप सभी अवश्य समझते होंगे कि बुजुर्गों के सामने शायद इतने चैलेंजेस नहीं हैं। हो सकता है सिर्फ हेल्थ रिलेटेड हो, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियां, फास्ट चेंजिंग लाइफस्टाइल और उससे जुड़ी हुई अनेक चैलेंजेस ये यूथ के सामने हैं। और इन चैलेंजेस को ओवरकम कर पाना इनर पोटेंशियल के बिना पॉसिबल नहीं है। और इनर पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, जीवन के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए और ऐसे हजारों बेनिफिट्स बताए जा सकते हैं जिसके कारण यूथ को मेडिटेशन करना अति आवश्यक हो जाता है। ये जस्ट एक हॉबी नहीं, लेकिन जीवन की नेसेसिटी समझकर हमें उसको अपने जीवन का एक पार्ट बनाना होगा। अब अगर हम उसकी इम्पोर्टेंस समझते हुए उसे जीवन में अपनाना भी चाहें तो एक और बिलीफ सामने आता है कि मेडिटेशन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है और उसके लिए बहुत स्पिरिचुअल होने की या बहुत ज्यादा कुछ आध्यात्मिक किताबें आदि पढ़ने की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो आज हम आपके सामने मेडिटेशन की टेक्निक रखने जा रहे हैं, इसका नाम ही है इजी राज योगा। बहुत सहज है ये, और इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, इसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं 3 डेफिनेशंस मेडिटेशन की आप सबके सामने रखना चाहूंगी। फर्स्ट, मेडिटेशन इज पॉजिटिव ओरिएंटेशन ऑफ माइंड। मन को सकारात्मक बनाने की कला मेडिटेशन है। हम अपने मन के विचारों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, कहाँ वो निगेटिव है, कहाँ वो नेसेसरी है, कहाँ अननेसेसरी है। उन सभी चीजों को चेक करते हुए मेडिटेशन हमें अपने मन को पॉजिटिव विचारों पर एकाग्र होना सिखाता है। सो द फर्स्ट स्टेज और फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन इज पॉजिटिव ओरिएंटेशन ऑफ माइंड। सेकेंड, मेडिटेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन। मैं कौन हूं, क्या हूं, परमात्मा ने मुझे अगर ये जीवन दिया है तो उसका पर्पस क्या है, कौन सी कलाएं, कौन सी योग्यताएं, कौन से इनर टैलेंट्स मेरे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है और कौन सी मेरी ऐसी कमियां, मेरी वीकनेसेस मुझे सक्सेस के मंजिल पर पहुंचने से रोक रही है। सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात खुद का आईना देखना, खुद को समझना कि मैं कितना स्ट्रांग हूं या कितना वीक हूं, क्या मेरी विशेषताएं हैं और क्या मेरी कमियां हैं। और जब ये दर्पण हमारे सामने अपना खुद की सेल्फी जब क्लियर हो जाती है
तो उसे करेक्ट करना, अपने आप को इम्प्रूव करना और इजी हो जाता है। कई बार हम दूसरों को देखते हुए खुद की विशेषताओं को, खुद के प्लस पॉइंट्स को देखना भूल जाते हैं। तो मेडिटेशन हमें खुद को देखना, खुद को समझना सिखाता है। एंड द थर्ड वन, मेडिटेशन इज कनेक्शन विद द सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी, गॉड फादर, परमात्मा, ईश्वर, खुदा, वाहे गुरु जिसे कहकर हम याद करते आए, जो सर्वशक्तिमान है, पॉजिटिव एनर्जी का जो अनलिमिटेड सोर्स है, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करने का नाम मेडिटेशन है। जैसे हम सभी जानते हैं कि घर में अगर हमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को यूज करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई का घर में होना जरूरी है। तो हम पावर हाउस बिजली घर के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं, बिजली इलेक्ट्रिकल सप्लाई घर में आता है और फिर हम जो इक्विपमेंट चलाना चाहे, यूज करना चाहे, कर सकते हैं। चाहे वो एसी हो, फ्रिज हो, हीटर हो, टीवी हो, कंप्यूटर्स हो, हर तरह का प्रयोग हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई के घर में कनेक्ट होने के बाद कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मेडिटेशन भी एक कनेक्शन है, कनेक्शन उस सुप्रीम के साथ जो फुल्ली पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्वालिटीज का जो अनलिमिटेड सोर्स है, जो पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर है। जब उसके साथ हम कनेक्शन जोड़ते हैं तो इनर पोटेंशियल हमारा बढ़ने लगता है, हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़ने लगती हैं और उन शक्तियों को फिर जीवन के जिस फील्ड में, जिस प्रॉब्लम में या जिस भी कार्य को सफल करने में हमें आवश्यक है, वहां हम यूज कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है परमात्मा से खुद को जोड़ने का, अपने आप को परमात्मा की संतान, उसका प्यारा बच्चा हमें महसूस करना है। परमात्मा से शक्ति लेने के लिए हमें उनसे मांगना नहीं है। कई बार देखा जाता है कि कई लोगों के मन में यह भी बिलीफ होता है कि शायद परमात्मा को खुश करने के लिए हम उसकी प्रेज करें और मेडिटेशन करें, तब हमें वो खुश होकर अपनी शक्ति दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिटेशन हमें एक बहुत सुंदर बात समझाता है, बहुत सुंदर बात मेडिटेशन के द्वारा हमें क्लियर होती है कि परमात्मा से ना ही कुछ मांगने की आवश्यकता है और ना ही उसकी कोई प्रेज करके उसको खुश करने की जरूरत है। परमात्मा, वह सुप्रीम पावर जिसे हम परम पिता कहते हैं, वो हम सभी का पिता है। बस उस पिता और पुत्र के संबंध से एक प्यारा सा रिलेशन हम उसके साथ एस्टेब्लिश करें और फिर पिता के पास जो होता है उस पर तो बच्चे का पूरा अधिकार होता है ना। तो मेडिटेशन जब हमने अपने मन को पॉजिटिव कर लिया, साथ साथ खुद को समझते हुए क्या कमी है उसे भी जान लिया और अब उस कमी को भरने के लिए, अपने आप को आंतरिक रूप से सशक्त करने के लिए हम सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं। जब वो संबंध जुड़ जाता है तो ऑटोमेटिकली अनंत शक्तियों का, असीम ऊर्जा का प्रवाह हमारे अंदर बहने लगता है। और ये मेडिटेशन एक बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, इसमें 1% भी ब्लाइंड फेथ वाली बात नहीं है। साइंटिफिकली भी, साइकोलॉजिकली भी जब हम अपने मन को किसी पॉजिटिव सोर्स पर एकाग्र करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे मन की शक्ति बढ़ने लगती है। और फिर भला बताए, परमात्मा से अधिक पॉजिटिव कौन हो सकता है। सो मेडिटेशन मीन्स उस सुप्रीम पावर के साथ, सुप्रीमली पॉजिटिव जो है उसके साथ अपना कनेक्शन है। मेडिटेशन के लिए ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के द्वारा प्रॉपर कोर्स कराया जाता है, जिसमें बहुत अच्छे से डिटेल में सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, परमात्मा के परिचय के बारे में, मेडिटेशन की डिटेल टेक्निक के बारे में समझाया जाता है। मन को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए बहुत सारे सृष्टि के यूनिवर्सल लॉज को हम समझते हैं, लेकिन उसे जानने के लिए आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये
सभी सेवाएं टोटली फ्री ऑफ चार्जेस होती है, निःशुल्क होती है। आज इस कार्यक्रम के बीच समय को देखते हुए हम सिर्फ 2 या 3 मिनट तक मेडिटेशन की एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे, एक ट्रायल, एक झलक हम अनुभव करेंगे मेडिटेशन की। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी अपना कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर किसी एक जगह पर शांति से स्थिर होकर बैठ जाए। मेडिटेशन अपने मन को हमें एकाग्र करना है, तो इसके लिए शरीर की एकाग्रता भी प्राइमरी इसकी जरूरत हो जाती है। तो एक स्थान पर बैठकर अब हम अपने शरीर को, अपनी आंखों को स्थिर करेंगे और जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसी अनुसार अपने मन को ले चलेंगे इस बाहर की दुनिया के हलचल से, इस आवाज और शोरगुल से थोड़ा सा खुद को डिटैच करते हुए चले अपने अंतर मन में, अपनी अंतरात्मा को महसूस करें। परमात्मा के इस सुंदर संसार में मानव जीवन के स्वर्णिम काल, युवा काल को जीने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति इस शरीर में उपस्थित पॉजिटिव एनर्जी, इटर्नल सोल, अविनाशी आत्मा हूं। मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा खुद को महसूस करते हुए अनुभव करें, फील करें कि मेरे अंदर असीम ऊर्जा है। उस ऊर्जा को सिर्फ एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। वर्क फील्ड में उसे प्रयोग करने के लिए अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगाने की आवश्यकता है। इसमें मेरी हेल्प करने के लिए खुद मेरे परम पिता गॉड फादर, वह सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरे पिता के रूप में मेरे साथ है। अनुभव करें सूर्य के समान तेजस्वी, अपनी अनंत किरणें बिखेरता हुआ पॉजिटिव एनर्जी का वह सुप्रीम सोर्स परमात्मा अपनी चमकीली किरणें बहुत ब्राइट वाइट रेज मेरे ऊपर बरसा रहा है। मन की आंखों से इस दृश्य को क्लियर देखें। परमात्मा की वह अनंत किरणें असीम ऊर्जा के साथ मेरे मस्तक में, मुझ आत्मारूपी सितारे में एंटर कर रही है। संपूर्ण एकाग्र होकर मैं परमात्मा शक्ति को स्वयं में महसूस कर रहा हूँ। परमात्मा से निकलने वाली हर एक किरण
मेरे अंदर असीम शक्ति भर रही है। मेरा मन पॉजिटिव हो रहा है। बड़े से बड़ी प्रॉब्लम भी अब खेल लगती है। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। अब कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब स्वयं भगवान, वह खुदा, वह ऑलमाइटी अथॉरिटी मेरे साथ है, तो हर परिस्थिति में मेरी विजय निश्चित है। अब मैं परिस्थितियों से, जीवन की चुनौतियों से बिना डरे हंसकर उनका सामना करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब वह सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान परमात्मा मेरे साथ है, उनकी शक्तियों का अनंत प्रवाह मेरे अंदर बह रहा है, तो अब हर मुश्किल आसान है। मेरी जीत निश्चित है। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बार बार स्वयं के मन में यह रिवाइज करें, गहराई से महसूस करें, भगवान जिनका साथी, उनकी जीत निश्चित है। परमात्मा का हाथ जिनके सिर पर है, उनके सर्व शक्तियों का साथ जिसे प्राप्त है, सफलता उसके गले का हार है। परमात्मा शक्ति का संचार स्वयं के अंदर होते हुए महसूस करें और इस सुंदर गीत के साथ इसी अनुभूति को महसूस करते हुए खुद को सशक्त अनुभव करें। चैलेंज करें चैलेंजेस को कि हम जीत कर दिखाएंगे, क्योंकि खुदा मेरा दोस्त है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तू
से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे,